अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अगर आप कोई चीज़ सुजेस्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और अपने 3 बेहतरीन फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हमज़ा है। आज का हमारा टॉपिक इटालियन की बेसिक्स पे होगा और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने अल्फ़ाबेट्स देखे थे कि इटालियन में अल्फ़ाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो उसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं कि अपने माइंड में कि जो ये अब हम देखने लगे हैं कि आप इन्हें किस तरह यूज़ करोगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ़र्ज़ किया कि आप फ़ोन करते हो इटालियन के किसी ऑफ़िस में, तो वो आपसे एड्रेस पूछता है। तो एड्रेस में जो आप स्पेलिंग बताओगे तो उससे आप किस तरह उसे बताने में आप किस तरह आसानी आपको पैदा होगी। बाज़ों का जब आप फ़ोन करते हो तो वो आपसे एड्रेस पूछते हैं, वो कुछ नाम पूछते हैं, आपका नाम पूछ लेते हैं, तो आप उन्हें स्पेलिंग किस तरह बताओगे। तो ये जो इमेज है इससे हम देखेंगे कि आप किस तरह हर जो अल्फ़ाबेट है उससे आप किस तरह एक जगह का या किसी शख्स का या कोई चीज़ का नाम लेके, ये जो अब मैं आपको बताने लगा हूँ, ये जो सारे यहाँ पे हैं स्पेलिंग, ये सारे इटली में ये जब भी आप फ़ोन करोगे तो उन्हें ये पता होगा। ये नेशनली तौर पर ये जो वर्ड हैं ये बोले जाते हैं, नेशनली तौर पर बोले जाते हैं, इंटरनेशनली नहीं बोले जाते। तो ये जो वर्ड हैं ये इटालियन में यूज़ होते हैं। सबसे पहले है जी आ। जब आप आ को बताओगे कोई भी चीज़, जब आप स्पेलिंग के बारे में बताओगे तो आप बताओगे आ को में अनकोना। अनकोना ये एक जगह का नाम है, तो आप इससे बताओगे आ को में अनकोना। इसी तरह बी को में बुलोनिया, ये भी एक शहर का नाम है, बी को में बुलोनिया। ची को में कातानिया। दी को में दुमोदोसोला, दुमोदोसोला, ठीक है, दी को में दुमोदोसोला। ए को में एम्पोली। एफ को में फिरेंसे। जी को में जिनोवा। आका को में ओतेल और ई को में इमोला। ये जो जे है इसे आप इप्सिलोन कहते हो, तो इप्सिलोन को में जॉन या जे को में जॉन, ठीक है। तो जॉन से मुझे याद आ गया कि एक मूवी है जो कि जिसका नाम है जॉन विक। किस किस ने वो मूवी देखी है? जॉन विक, सॉरी, यहाँ पे जॉन विक मूवी का नाम है। जिसने देखी है वो बता सकता है, या कोई मूवी कोई सुजेस्ट करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। कापा को में काइसर, कापा को में काइसर। एल को में लिवोमो, लिवोमो। एम को में मिलानो। एन को में नापोली। ओ को में ओतरांतो। पी को में पलेर्मो। क्यू को में क्वाद्रो। आर को में रोमा। एस को में सलेर्नो। टी को में तोरिनो। ऊ को में उदीने। वी को में वेनेसिया। दोपिया वू को में वाशिंगटन। एक्स को में सिलोफूनो। सॉरी, मैं ऊपर जे को मैं एप्सिलॉन बता गया हूँ, ये ई लूँगा है जे को, सॉरी, और जो एप्सिलॉन है वो वाई है, ठीक है। वाई को में यॉर्क। तो ज़ेटा को में ज़ारा, ये एक ब्रांड है ज़ारा। और इस तरह आप हर अल्फ़ाबेट का आप इस तरह एक जगह का या किसी शख्स का आप नाम लेके जब आप बोलोगे तो उन्हें बहुत जल्दी उन्हें ये कोई भी जो एड्रेस है आप या नाम है वो लिखवा सकते हो। तो ये मुझे लगा कि ये आपको पता होना चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट जो अल्फ़ाबेट हैं वो आप याद कर लो, जैसे आ, बी, ची, और जो ज़्यादा यूज़ होता है एर, एस से दोपिया वू, इस तरह के ती को में तुरीनो, और
जो भी वर्ड है, जो भी अल्फ़ाबेट होगा उसके हिसाब से ही आप बताओगे। तो ये थी जी, आप स्पेलिंग किस तरह बताओगे। नेक्स्ट है जी ई नूमेरी इन इटालियानो, जो काउंटिंग है, जो गिनती है इटालियन में, वो कौन कौन सी है। क्या इसमें हम सारी अगर वन बाय वन देखेंगे तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो 20 तक हम देखते हैं, 20 तक। 20 कहाँ है, यहाँ पे 20 तक देखते हैं। और आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ कि आप किस तरह बड़ी आसानी से आप 100 तक याद कर लोगे, बल्कि आप 1000 तक तो याद कर ही लोगे। और एक ट्रिक की भी है, वो भी हम देखते हैं। ट्रिक आप किस तरह यूज़ करोगे। सबसे पहले आप देख लो ज़ीरो, जो ज़ीरो है उसे आप ज़ीरो कहते हो इटालियन में। 1 को आप ऊनो ऊनो ऊनो, दुए को आप दुए, 2 को आप दुए दुए दुए, त्रे त्रे त्रे, क्वात्रो क्वात्रो क्वात्रो, चिंक्वे चिंक्वे चिंक्वे, sei sei sei, sette sette sette, otto otto otto, nove nove nove, 10 10 10, 11 11 11, 12 12 12, 13 13 13, 14 14 14, 15 15 15, 16 16 16, 17 17 17, 18 18 18, 19 19 19, और 20 20 20। ठीक है। और यहाँ पे आप देखो तो ये 11 और 18 18 नहीं है। यहाँ पे देखो कि 10 और 8। ठीक है। आपने क्या करना है, जो 2 PH के बाद जो ई आ रहा है उससे आप रिमूव कर दोगे और दिशोतो भरोगे। दिशाओतो नहीं होता, दिशोतो है। ठीक है। 18 को आप दिशोतो भरते हो, 18। और इसी तरह जो 21 है उससे आप वेंतूनो पढ़ोगे, वेंतूनो। 21 नहीं होगा, वेंतूनो 21 22 23। और इसी तरह जो ट्रिक बताने की आप मैं कोशिश कर रहा था वो यही है कि जो 21 है, जो 21 11 21 28 18, इस तरह के जो वर्ड हैं, जो 1 और 8 है जो रिपीट होता है, वहाँ आप दोपिया जो 2, जैसे वेंती है, आप वेंतोतो पढ़ोगे, आप वेंतियोतो नहीं पढ़ोगे। तो इसी तरह जो 20 और 30, आप 30 को 30 कहते हो, और 31 पढ़ोगे, 31 नहीं पढ़ोगे। तो इसी तरह 32 33, और 38 पढ़ोगे, 38 नहीं पढ़ोगे। ठीक है। 38। और 40 को आप 40 कहते हो, और 41 होगा, 41 नहीं होगा। और इसी तरह 48 होगा, 48 नहीं होगा। और 50 को आप 50 पढ़ोगे। ठीक है। 50। और 51 को आप 51 51 51 नहीं होगा। और 58 को आप 58 58 58। 60 60। और इसी तरह 70 को आप 70, और 80 90, और 100 को आप 100 पढ़ोगे। ठीक है। 100 तक तो ये आपकी क्लियर होगी। जो मेन चीज़ है वो आपने याद रखनी है कि जो 11 1 और 8 11 और 18 है, इन्हें आप ध्यान में रखोगे कि आप वहाँ पे एक ही वर्ड यूज़ करोगे,
तो 100 को आप cento कहते हो, और इसी तरह ये centuno होगा, ठीक है, centuno, और 200, 300, 400, ठीक है। 100 के बाद centuno, 102, 103, 104, 108, 109 और 110, ठीक है, इस तरह। और 200 को आप 102 भरोगे, और 300 को आप 300, 400, 500, 500, 600, 700, 800, 900, 900 को, और 1000 को आप बोलोगे मीले, ग्राzie मीले, ठीक है। जो ग्राzie मीले होता है वो यही है, मीले जो आप यूज़ करते हो कि बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया, तो ग्राzie मीले। और जब आप 2000 बोलोगे, 1000 से ज़्यादा जब आप 2000 बोलोगे तो वो मीला बन जाएगा, दुए मीला हो जाएगा, ठीक है, दुए मीला, 3 मीला, 4 मीला, 5 मीला। और 10,000 को आप बोलोगे 10 मीला, ठीक है। और 1 लाख को आप बोलोगे 100 मीला, और 10 लाख को आप बोलोगे 1 milione, और 2 milione आप 1 milione और 2 milioni, ठीक है। ये मैक्सिमम यहाँ तक ही जाते हैं, नेक्स्ट भी इसके है, लेकिन ये जो यहाँ पे इमेज पे वो यही तक है। और अब यहाँ पे देखो, ये जो बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने एक अमाउंट यहाँ पे लिखी है, ठीक है। यहाँ पे जो ये पहले 3 हैं, ये आप समझ लो कि ये 100 के अंदर आते हैं, ये पहले जो 3 वर्ड हैं। जो नेक्स्ट वाले 3 वर्ड हैं वो 1000 के अंदर आते हैं, जो ये वाले हैं ये मिलियन के अंदर आते हैं, मिलियन के अंदर आते हैं। तो उसने किस तरह इन्हें प्रोनाउंस किया, उसने किस तरह इसे पढ़ा है कि यहाँ से देखें कि स्टार्ट आप यहाँ से करोगे, लेफ़्ट हैंड से आप स्टार्ट करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, 123 milioni 455 mila 789। ये आपने इस तरह पढ़ना है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक रकम लिखता हूँ, जैसे 275, ठीक है, इस तरह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 12 और 5 5 और 2 लिख देता हूँ। इस तरह एक रकम है। मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे जो होगा ये 100 में आएगा, 100 के अंदर, ठीक है। और जो यहाँ में होगा वो मीले होंगे, हज़ारों के अंदर आएंगे, ठीक है, जो अमाउंट 1000 के अंदर होती है। और जो यहाँ पे होगे ये 1000 से ऊपर वाली जो मिलियन में आएगा, जैसे 1 लाख में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने ऊपर ये अमाउंट लिखी है, इसे आप किस तरह देखोगे, स्टार्ट आप लेफ़्ट से करोगे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये 275 आप इसे पहले देखोगे कि ये 275 है। 275 को आप किस तरह इटालियन में देखोगे, इटालियन में आप देखोगे 275, ठीक है। 275 को आप यही कहते हो ना इटालियन में, 275 मिलियनी, ये मिलियन में है तो ये मिलियनी है, ठीक है। नेक्स्ट है जी ऊनो, यहाँ तक तो आपका मिलियन तो हो गया। नेक्स्ट है जी 112.000 और 552, ये एक रकम का नाम है, तो क्या बनेगा 275 milioni 112.552। इस तरह आप इसे देखोगे। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिर पे जो कुछ मैथमेटिकल जो फॉर्म्स हैं वो ये वाली हैं। आप जमा को क्या कहते हो इटालियन में, जमा को आप प्यू कहते हो, और मल्टीप्लाई को आप पेर कहते हो, और माइनस को आप मेनो कहते हो, और डिवाइड को आप डिवीज़ो कहते हो आप इटालियन में, जिसे आप डिवाइड कहते हो इंग्लिश में, तकसीम कहते हो उर्दू में, ठीक है। तो ये कुछ ये इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी, ये आप रोज़मर्रा की लैंग्वेज में भी यूज़ करते हो। तो ये बेसिक थी इटालियन, बेसिक चीज़ें जो इटालियन में आप यूज़ करते हो, पार्ट 2 था। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।